खबरों में आगे बढ़ते हुए बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन का 20वां दिन आज है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठन कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोपहर 3 बजे पंजाब और बाकी राज्यों के संगठन बैठक करेंगे। शाम 5 बजे के करीब किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आंदोलन को और तेज करना चाहते हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। तमाम बॉर्डर पर किसान पिछले 20 दिनों से डटे हुए हैं और माना जा रहा है कि आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर विचार 3 बजे किया जाएगा। तमाम किसान संगठनों की बड़ी बैठक होने जा रही है 3 बजे और आखिरकार वो क्या स्ट्रेटेजी होगी इसको लेकर ऐलान होगा 5 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों की। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ। गौरव यादव हमारे संवाददाता लगातार गाजियाबाद से गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख करते हैं। यहां गौरव आपसे जानना चाहेंगे 3 बजे बैठक होनी है। आखिरकार बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है आप आइए बात करने के लिए, हमारे द्वार खुले हुए हैं, तो क्या अब ये माना जाए बातचीत को लेकर बड़ा ऐलान आज किसान संगठनों की तरफ से होगा? जी बिल्कुल, देखिए यदि मनु बात करें तो बीते रात भी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचा है गाजीपुर बॉर्डर पे और अब जो राकेश टिकैत हैं वो सिंधु बॉर्डर की तरफ गए हुए हैं और अन्य संगठनों के साथ आज बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। और उस बैठक में निर्णय निकाला जाएगा कि सरकार के पास जो वार्ता का सरकार प्रस्ताव फिर से खोल रही है, रास्ता फिर से खोल रही है, उसमें वार्ता होनी है और वार्ता में क्या कुछ रखा जाना है, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाना है। ये जो पहली मांग है कानून वापस होना, क्या उसी पे अड़िग रहना है या उससे कुछ अलग रास्ता निकालना है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, महिलाएं हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं आज जो बैठक होनी है, बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकालना है, क्यों आज ये बैठक फिर से करनी है। देखिए, तो हमारी राष्ट्रीय कमेटी जो किसान संगठन है हमारे, सभी बैठ के बातचीत करेंगे। आगे क्या मतलब बातचीत करनी है, किस तरह से प्रस्ताव क्या पास होना है या नहीं होना है, अगली जो मतलब रणनीति। तो कहीं ना कहीं मनु सबसे बड़ी चीज ये है कि अगली रणनीति के लिए आज 3 बजे की बैठक आप लोग कर रहे हैं। इस बैठक में सरकार तो साफ कह चुकी है हम बात करने के लिए तैयार है, तो क्या बात करेंगे या अपनी जो पहले मांग अड़ी थी, जिस तरीके से 6 वार्ता विफल रही कि कानून वापस हो, तो कानून वापस की पे अड़े रहेंगे। ये वार्ता किसी बात की तरह है, इस शर्म नहीं आ रही 20 दिन में वार्ता कर इसमें वार्ता की जरूरत है। 5 मिनट का काम है, कानून वापस ले दो, MSP की गारंटी दे दो, 2 मिनट की तो बात है। ये आज जो आप लोगों की वार्ता हो रही है, आज जो आप लोगों की बैठक हो रही है, क्या ऐसी चीज पर हो रही है कि वार्ता नहीं कानून वापस, या कोई और बीच का रास्ता भी निकालेंगे? इसका कोई रास्ता नहीं, रास्ता है क्या दिल्ली का? वार्ता तो इसलिए हो रही है आपस के संगठनों की कि इनका गोला लाठी कद लगाई जा, किसान सट्टा ले जाए आराम से कद लिखड़ा है, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं, ये काले अंग्रेज हैं। यानी कि मनु सबसे बड़ी चीज है, साफ तौर पे कहा कि गौरव इनसे पूछिए कि आखिरकार ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? कहीं ना कहीं रास्ता समाधान निकालने के लिए जरूरत है और समाधान तभी निकलता है जब संवाद होगा। तो क्या किसान बातचीत के लिए तैयार है या सिर्फ उनकी स्ट्रेटेजी आंदोलन को तेज करने पर होगी? पूछिए। मनु देखिए, साफ तौर पर अभी कहा कि किसान ने कि गोला लाठी, यानी गोला लाठी कहा जाता है कि डंडे से मजबूत होकर किसान घर से चलेगा और यहाँ पर आकर सरकार को अब विनती नहीं, वार्ता नहीं, अपने हक की लड़ाई हक से मांगेगा और उसके लिए यहाँ पर किसान है। आज जो सरकार के साथ अपने आपस में आपसी बैठक है, क्या इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोई वार्ता होगी या नहीं? इसमें बीच का रास्ता काहे को लिखेगा? अरे जो चीज हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती देंगे कानून, अपना वापस ले लो। ये कानून अडानी अंबानी का, उसे घर दे आओ, सरकार वे चला रहे हैं। एक बार बताओ, आपके चैनल से पूछता हूँ, अडानी अंबानी को कैसे पता चला 1 साल पहले कि भंडारा का स्टॉक हटाएगा मोदी? 1 साल से वेयर हाउस बन रहे हैं 300-300 एकड़ में। ये चोरों की पोल। कहीं ना कहीं मनु जो वेयर हाउसेस बन रहे हैं उसको लेकर भी लगातार बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो आज वार्ता आप लोगों के बीच में होने वाली है उससे कुछ समाधान निकलने की बात है? समाधान तो वही है, वो काले कानून वापस ले ले और तो इसका बढ़कर कोई वापस ही चाहिए। आपको भी वापस चाहिए कानून? बिल्कुल वापस। आपको? जी वापस। गौरव पूछिए, सरकार कह चुकी है कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, संशोधन के लिए लगातार हम बातचीत करेंगे। तो क्या संशोधन मंजूर नहीं है किसानों को? चूंकि MSP को लेकर सबसे ज्यादा आशंका थी, सरकार कह चुकी है MSP पर हम लिखित आश्वासन दे रहे हैं, वापस नहीं करेंगे, संशोधन के लिए तैयार है। क्या संशोधन मंजूर है? ये 3 काले कानून इन्हें वापस लेने होंगे, किसान पीछे नहीं हटेगा। यहाँ
पूर्ण संशोधन के लिए तैयार नहीं। आप संशोधन के लिए ये मोदी जी खुदा है क्या? ये हम निर्माता है इनके, हमने बनाया इनको। ये कैसे ये कह सकते हैं कि वापस नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा। अंग्रेज कहीं ना कहीं जब उसमें 15 पॉइंट थे, उसमें 12 पे ये बोल रहे हैं कि हाँ गलत पॉइंट है, वो उन्हें हम हटाने को तैयार है 12 पॉइंट, तो फिर क्या दिक्कत होगी? वो तो पूरा ही गलत है ना। मनु देखा, सबसे बड़ी चीज ये है 15 पॉइंट का वो 3 काले कानून जिसकी बात कर रहे हैं, 12 को किसान बताते हैं जी। कि गलत सरकार मान रही है, तो फिर उसे वापस क्यों नहीं? यही वजह है कि किसान चाहता है कि वो वापस होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वापस हो या संशोधन हो जाए? बिल्कुल वापस हो जाए, संशोधन का कोई रास्ता? ठीक है गौरव, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए, जिस तरह से गौरव लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों को साफ तौर पर दो टूक कहना है कि हमें कृषि कानून वापस चाहिए, ये कानून रद्द होने चाहिए, चूंकि ये काले कानून है और हमारे हित में नहीं है। शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वहां की किसानों की राय हम तक पहुंचाने के लिए। कुशीनगर में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है किसानों की समस्या को लेकर, कृषि कानून के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन है। आज पूर्वांचल के चर्चित किसान नेता और सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सपाई कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से हाटा के सपा कार्यालय के साथ वहां पर आंदोलन जुलूस निकाला। कुल मिलाकर कहें तो किसानों के नाम पर सपा की सियासत जारी है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में हर रोज रैली निकाली जा रही है। किसानों की समस्या को लेकर कृषि कानून के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जुलूस निकाला गया। पूर्वांचल के चर्चित किसान नेता और सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बैलगाड़ी पर बैठकर ये जुलूस निकाला गया है। कुल मिलाकर कहें तो किसानों के नाम पर सपा की सियासत लगातार जारी है। में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। सीधे आपको कच्छ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे हैं, तो फिर से एक बार सरदय उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले निवेदन करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी से। वे स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। तालियों के गर्जन के साथ हम सभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार सरदय स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का भी हम स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपानी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, माननीय मंत्रीगण गुजरात सरकार श्री सौरभ भाई पटेल, श्री जवाहर भाई चावड़ा, श्री प्रदीप सिंह जडेजा, श्री वासन भाई आहिर कच्छी मंत्री श्री, माननीय सांसद महोदय श्री CR पाटिल एंड श्री विनोद L चावड़ा। आप सभी महानुभावों के साथ साथ कच्छ की जनता जनार्दन का भी स्वागत है, जो सभी हमारे साथ जुड़ी हैं आज के इस अवसर पर। समग्र देश और राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्वरूप बनने वाले गुजरात की इन 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास समारोह में यहां पधारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सभी महानुभावों का शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री सौरभ भाई पटेल, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री गुजरात राज्य। समग्र मानव जाति को तो कुछ ही देर में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
योगी सरकार 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी हुई है। अधिकारियों के साथ अपनी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। अभी वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम चल रहा है। बता दें कि सीएम योगी के साथ बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूचियों में का जो पुनरीक्षण है, 4 जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण भी किया जाएगा। हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, लखनऊ से इस खबर पर जुड़ गए हैं। राहुल, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराए जाए। तैयारी प्रशासन की कितनी? देखिए, इसको लेकर उन्होंने निर्देश भी दे दिया है और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण काम उसका अंतिम दौर में चल रहा है। 25 दिसंबर को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है पंचायत का। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चुनाव को संपन्न करा लिया जाए और 31 मार्च तक की उन्होंने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च के पहले इस चुनाव को संपन्न करा लिया जाए। उसको लेकर अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। वोटर लिस्ट का जो काम है वो हर जनपद में चल रहा है। पुनरीक्षण का काम चल रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पे और माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह से इसको लेकर प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद चुनाव करा लिए जाएंगे। लगातार हलचल तेज है। पंचायत विभाग की बात करें तो वहां पर लगातार जो सीएम का निर्देश है उसके बाद से वहां पर जो काम की रफ्तार उसको और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सीएम ने जो डेडलाइन दी 31 मार्च तक, उसके पहले सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए। जी, अब यहाँ पर आपसे राहुल जानना चाहेंगे, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकता है? क्या फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है? चूंकि 31 मार्च यहाँ पर तारीख दे दी गई है कि पंचायत चुनाव खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, माना जा रहा है कि जनवरी से ही इस पंचायत चुनाव की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च तक इस पंचायत चुनाव को सीएम ने निपटाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि एक बड़ा चुनाव होता है, काफी सुरक्षा बल की जरूरत होती है, गांव-गांव पर मतदान होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 6 से 7 चरण हैं जिसमें ये चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पूरा फोकस है वो अभी वोटर हैं उनके लिस्ट में पुनरीक्षण काम है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को लेकर समीक्षा की जा रही है कि कितनी सुरक्षा बल की मांग की जाएगी केंद्र सरकार से, क्योंकि बड़ा चुनाव है। क्या चरणों में ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी पहले से पूरी कर लेना चाहती है। जी, शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वोटर लिस्ट का जो रिन्यू है, रिवाइव है, उस प्रोसीजर को लगातार अंजाम देने में अधिकारी लगे हुए हैं। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्वाचन आयोग से बातचीत की जाएगी। माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में पंचायत चुनाव 31 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। शुरुआत जनवरी से हो सकती है। बात एम्स की करते हैं। दरअसल एम्स नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल के चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग लगातार यहां पर नर्सों की तरफ से की जा रही है। करीब 5000 नर्स हड़ताल पर हैं। एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने की मांग की, अपील की, लेकिन इन सब के बीच में नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। एम्स नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। करीब एम्स की 5000 नर्स हड़ताल पर जा चुकी हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर एम्स पहुंचने वाले हजारों की, लाखों की संख्या में मरीजों को इलाज वक्त पर नहीं मिल पा रहा। मेडिकल फैसिलिटीज और इलाज प्रभावित हो रहा है।